वबरकातुहू। नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो आज ये क्या हुआ कि जो आफ्टरनून में चलते हैं, सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो ईरान से जुड़ी ताज़ा खबर जो आया कि मतलब जो हमला हुआ ना ट्रम्प के मतलब जो भविष्य पर भी संदेह जताया, फ्यूचर पे भी संदेह जताया। अब देखिए अमेरिका अपने तरफ से कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बोलता है तब तक तो चला। अब भाई ग्राउंड में रगड़ दिया, 80 जगह भाई बम फेंक दिया। छोटा-मोटा जगह नहीं फेंका है, 80 जगह। इनका जो था लास्ट राइट जो भी चल रहा था, तो मतलब उस पे देखिए आप, ये अमेरिका के द्वारा हमला, ये मार के एकदम धज्जी उड़ा रखा है, समझ रहे हैं? तो इस तरह का पूरा ईरान का तो वाट लगा रखा है, इतना भयानक हमला किया है ना कि देखिए ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, है ना? कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो है नहीं कि ईरान उसको रोक लेगा, तो भाई पिटा रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि ईरान उसको क्या करेगा कि हार्मुज़ जल संधि को जो था उस पे वही करेगा, फिर से रोक लगाने का कोशिश करेगा। तो इस बार देखना है क्या अमेरिका के साथ नाटो भी आ रहा है क्या? हाँ, इस बार जो है नाटो ने उसका समर्थन किया है और बोला है अमेरिका ने बिल्कुल जेन्युइन काम किया है। ठीक है? ये बड़ा मतलब पॉइंट वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच हफ्तों से डायलॉगबाजी चल रहा था। युद्ध विराम बुधवार को उस समय टूटने के कगार पर पहुंच गया जब दोनों देशों ने नए हमले किए और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह इस समझौते को समाप्त मानते हैं। ठीक है? अब राष्ट्रपति ये बोल रहा है, हार्मुज़ जो है जलमार्ग, स्टेट ऑफ हार्मुज़ से जहाज़ों के आवागमन को लेकर हफ्तों तक छिटपुट हड़तालों और बढ़ते तनाव के बाद शत्रुता पुनः उदय हुआ और निराशवादी बयानबाजी शुरू हो गई। अरे बयानबाजी ससुरा, यहाँ तो बम मार दिया है, वाट लगा रखा है ना? तो ये चीज़ है। तुर्की के अंकार में नाटो शिखर सम्मेलन में युद्ध विराम की स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री ट्रम्प ने कहा, अच्छा तुर्की में हो रहा है जो भी है नाटो शिखर सम्मेलन, तो मुझे लगता है कि यह खत्म हो चुका है। और ट्रम्प ने ईरान के नेतृत्व को पागल भी कहा। हालांकि उन्होंने आगे की बातचीत के लिए अपनी तत्परता भी जताई। उनके इन बयानों के कारण तेल पहले से ही ऊंची कीमतों पे उछल चुका था। तो ये सब आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है, नाटो ने भी इस बार सपोर्ट किया। अगर नाटो उतर जाता है तब तो आप समझ रहे हैं कि युद्ध का जो स्तर है वो बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा होगा तो फिर उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो फिर ईरान भी चुप कहाँ रहेगा? उसने भी कुवैत, बहरीन और अमेरिका तक तो उसका नहीं ना जाएगा जी रॉकेट। तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक उसके अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इन हमले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरानी तेल बिक्री पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया गया। तो मतलब ये ट्रम्प को ना बहुत जल्दीबाजी था, वो जब मतलब प्रतिबंध लगाया ना, मैं बोला यार बड़ा जल्दी प्रतिबंध लगा दिया। तो मतलब उसको दिख रहा है कि भाई ये तो पैसे कमा रहा है और इसके नखरे भी नहीं जा रहे, तो वापस से प्रतिबंध लगा दिया। तो भाई ठीक है। अब तो वो जस्ट गुंडागर्दी कर रहा ना। देखिए क्या होता है कि आप मतलब वो फुल गुंडागर्दी में उतर गया है ईरान। अपने आस पड़ोस ओमान को भी बोलता है कि तुम भी टैक्स लो, और उधर से जाने लगता है जहाज तो फिर वो ड्रोन मार दे रहा। तो ये तो ईरान बहुत गलत हो गया। अब वो तो जस्ट लाइक एक वो हो गया है, मतलब मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ सर, ऐसा नहीं है। तो वो तो ज़्यादा ही मतलब अति कर रहा है। चुप करके अपना, भाई आपको लड़ाई करना लड़ाई करिए, पूरा मिडिल ईस्ट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये बात है ना। आपके चलते लोगों का महंगाई बढ़ गया है सब जगह, तेल का दाम कम हुआ, अब फिर वापस से उसी तरह से दिखेगा। तो कई चक्कर है भाई। अब इसमें तेल गैस के वापस से एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इन चीज़ों को देख के ना काफ़ी मतलब थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर ये कब, कैसे, कहाँ, कब ख़त्म होगा? अगर इसमें नाटो उतर जाता है तो फिर अमेरिका को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। नाटो कितना करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन एक ना उसके पीछे स्टाम्प लग जाएगा कि अमेरिका पूर्णतः मतलब सही है। और अब ईरान जो इस तरह से कर रहा ना, तो अब पूरा यूरोप जो है, मुझे लग रहा है कि अब धीरे से उस पक्ष में भी जा सकता है। और ईरान के पक्ष में कौन आएगा? चाइना। मतलब नहीं है, चाइना तो अपने पक्ष में ना लड़ाई करे तो ईरान के पक्ष में क्या लड़ाई करेगा? तो ये चीज़ है। तो मतलब इस बार चक्कर पड़ जाएगा। अब वो जो रास्ता बंद कर रहा है तो कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता भी निकाला जा रहा होगा। और ऐसा नहीं है, हाँ, अगर इस बार ईरान ने स्टार्ट किया, अगर अमेरिका, खेमनई का अंतिम संस्कार हो रहा था, अगर वहाँ बम मार देता तो अमेरिका वर्ल्ड से कट जाता। ठीक है? वर्ल्ड से मतलब अमेरिका को काट दिया जाता कि नहीं यार ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन यहाँ जो अभी ईरान ने क्या है कि आप अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं और उधर आप हमला भी कर रहे हैं। तो ये सब मतलब ड्रोन मार के आप गैस वाले को जला दिए, चाहे जहाज जला दिए। क्या मतलब है किसी का? कोई बिज़नेसमैन ही ना होगा जी, कोई वो योद्धा थोड़ी है जहाज वाला। वो तो बिज़नेसमैन है, धंधा कर रहा है, आप उसका जहाज जला रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बार अमेरिका मजबूत पक्ष में है, समझ रहे हैं? तो इस बार मजबूत पक्ष में है, जो कि अगर इस बार सब अमेरिका को सपोर्ट करने का इरादा में है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा होता है, और नाटो के जो चीफ हैं, इनका नाम मुझे ध्यान में नहीं है, मैक रूट, हाँ मैक रूट, अच्छा वो यहीं लिख दिया। तो इनका मतलब जो है, तो ये भी उन्होंने बोला है कि नहीं ये हमला बिल्कुल जायज़ है और ये है वो है। अगर नाटो एंट्री कर लेता है तो बढ़िया है।
फिर तो ईरान की बैंड बजाएगा। हारमोज पे जो है तो कोई नहीं, जो हारमोज को जाम करने के लिए क्या लगा है, बम बिछाया है, और कितना 30 किलोमीटर है ना जो भी एरिया, तो वो जहाज आते हैं, जो जहाज के माध्यम से वो बम को हटा देगा। जो मिस वो लगा रखा है, आईडी आईडी टाइप का नहीं लगा, आईडी तो ज़मीन में लगता है ना, वो पानी में लगा रखा है, तो उसको हटा देगा वहाँ से। उपाय तो है। तो इस बार तो अमेरिका जो है, इसीलिए पहले अमेरिका बोल रहा है कि इस बार कोई युद्ध विराम भविष्य का चक्कर मत रखिए। तब आप बोलोगे सर वो सब तो ठीक है, अब करना क्या है? तो कैश तो फ्री करिए लिए ना, नहीं किए हैं। हाँ, बहुत लोग हो सकता है कि नहीं करेंगे, नहीं भी किए होंगे। भाई देखिए, कोई डाटा में इसका कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं था, ये चीज़ अचानक आया था, और इस चीज़ को समझना पड़ता है। और इसीलिए मैंने इस चीज़ को लेके आप लोगों को बोल भी रहा था कि एफआईएस नहीं बेच रहे हैं, डीआईएस भी नहीं बेच रहे, थर्ड पार्टी बेच रहा है। कौन है ना, जो एक होता है ना जिसमें कई पार्टी आते हैं, वो बेच रहे हैं, और बेचे हैं 500 के पास, 400 के पास बेचे हैं। तो चलो, हम लोग उतना नहीं तो थोड़ा सा, कोई नहीं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बेचे थे, तो ठीक है। आज हम लोग ने काफ़ी कैश फ्री कर दिया। अब मेरे तरफ से ना ये नीचे आ जाए मुझे कोई दिक्कतें नहीं है भाई। देखिए, जो कैश फ्री कर लिया, अब आप बोलोगे सर आप सारे पॉजिटिव में किए, नहीं भाई, पॉजिटिव में सारे कैसे करेंगे? अभी तो प्रॉफिट बुक किए थे, सारे पॉजिटिव में कैसे करेंगे? निगेटिव भी है, तो निगेटिव में भी मैंने 50% कैश फ्री किया, भाई करना ना पड़ेगा। ओह, अब ये जो समस्या है, अब ये कब खत्म होगा इसका तो पता नहीं है ना। हो सकता है कि देखिए एटलीस्ट 3 दिन तो हम मान के चलते हैं कि 3 दिन के बाद हम थोड़ा व्यू अच्छा करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। कोई भी चीज़ देखिए, एक तो आने से 1 दिन पहले, ठीक है, और आने के 1-2 दिन तक देखना पड़ता है, तब आपको पता चलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, हो सकता है कल आपको बाउंस बैक भी दिख जाए, तो वो टेक्निकल कारण से हो सकता है। बाकी अगर लग रहा है कि नहीं अभी इसी तरह चलेगा, तो फिर आप समझ ही रहे हैं। बाकी ब्रेंट देखिए 70 के आसपास था, 78.55 पे चल रहा है, तो वही मैं देख रहा था कि गिफ्ट निफ्टी का क्या क्या स्थिति है भाई। गिफ्ट निफ्टी क्या स्थिति है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ गया भाई? हाँ, तो गिफ्ट निफ्टी 23,942 पे है, तो वही है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन दे दिया, लेकिन वही अगर नाटो का एंट्री हो जाता है ना, तो एक नया बाजार को एक नया रीजन मिल जाएगा कि ये कैसा होगा, और इसका तो मतलब जो अंदाज है वो अभी लगाना जल्दबाजी हो जाएगा। तो नाटो का एंट्री होना ये थोड़ा सा, कम से कम अमेरिका को मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे नहीं होता कि लड़ाई उड़ाई, मतलब जैसे जैसे आज ही का मान लीजिए हम लोग नुकसान में कैश फ्री किए, एक बात कह रहे हैं, 5 आदमी बात किया, हाँ जी कितना नुकसान हुआ आपका, तो बोलेगा अरे सर मत बोलिए, ठीक है नुकसान हो गया। तो एक बोलेगा आपका, तो बोलेगा भाई पोजीशन तो माइनस में काटे है, हाँ, नुकसान तो है ही। हाँ सर आपका, हाँ मेरा भी नुकसान है। तो 10-15 आदमी बैठा, सब नुकसान में बैठा, एक आध आदमी बोल देगा सर हम थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो ठीक है आप पहले से नहीं बुक किए होंगे तो आप थोड़ा पॉजिटिव होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। कोई कम कोई ज़्यादा, तो 5-10 आदमी बैठा सब नुकसान में, तो क्या होता है, मतलब एक दूसरे का देख के आदमी को तसल्ली हो जाता है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, शेयर बाजार है, धंधा है, इसमें तो वो चलवे करता है ये सब चीज़। इसीलिए बिल्कुल टेंशन मत रहिए, साथ में आराम से चलिए, फिर मौका मिलेगा, फिर करेंगे काम। मन में तो तसल्ली है ना भाई, 24 200 300 तक हम लोग प्रॉफिट बुक किया, उसके आगे देखा जाएगा। एक बार नीचे आया तो भाई थोड़ा लॉस बुक कर लिए, कोई बात नहीं, होता है। तो अभी क्या करना है, तो यही अभी वही सपोर्ट, वही पहले वाला 23,700 23,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखना है कि कितना इस पे एक्शन होता है। तो तेल पे नज़र बना के रखिए, जैसा तेल बोलेगा वैसा ही आपको हरकत करना है। तेल 78 पे है, तो आप देखिए अगर 80 को क्रॉस करता है तो समझिए कुछ बड़ा है, इसको नीचे तोड़ के चला जाता है वापस से 70, तो समझिए फिर से तेजी आ जाएगा, बस इतना ही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो अपना ब्रेंट हो गया ना, तो इंडिया विक्स में जबरदस्त का उछाल आया, जबरदस्त, मतलब इंडिया विक्स ऐसा भागा कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है। 26%, हालांकि उस समय 28% था, बाद में थोड़ा सा ठंडा हुआ, देखा कि अच्छा खासा गिर उड़ गया है, तो मतलब 26% का जंप इंडिया विक्स में आ जाना अचानक से, तो ये अपने आप में काफ़ी बवाल टाइप का हरकत हो जाता है ना। तो ये तो साफ, और किसी को नहीं पता था, एक झटके में आप देख सकते हैं, एक झटके में, तो ये चक्कर है। तो कल उतना नहीं गिरेगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज का गिरावट काफ़ी ज़्यादा रह गया, तो इसीलिए। तो सर DIFIS ने बेचा नहीं बेचा, भाई आज वो पता ही नहीं चलेगा, कहाँ से पता चलेगा मार्केट में। दोपहर तक कुछ नहीं था, हम भी देखे, हम बोला ठीक है अभी ज़्यादा हुआ नहीं। अब ट्रम्प बीच में आके 2 बजे, पौने 2 बजे आके बोल दिए कि नहीं अब हम कोई समझौता नहीं। फिर नाटो का भी स्टेटमेंट आ गया कि हम आपके, इस बार ट्रम्प ने सही किया। तो ये सब जो है मार्केट समझ लिया कि कुछ बड़ा होने का चक्कर है। चलिए ओवरऑल ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। बाकी 23,500 आ गया तो मज़े आ गए, 23,700 रहा तो भी ठीक है, बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आएगा ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि इसी चक्कर में आप PCR देखिए बहुत ज़्यादा गिर गया। PCR आप देखिए क्यों बाउंस बैक आएगा, वो टेक्निकल रीज़न है कि ऑप्शन चैन में भी देखिएगा, तो जो PCR है वो काफ़ी नीचे आ गया है ना, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो 1 मिनट मैं इसमें दिखला देता हूँ आप लोगों को। तो PCR कितना पे आ गया है निफ्टी का, 1416857 और 2341713, भाई 0.6 मतलब 6.6, तो ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या 0.6 होने के बाद वापस जंप आता है? अगर कुछ न्यूज़ नहीं आया तो जंप आएगा, कोई न्यूज़ नहीं आया तो जंप आएगा। स्ट्रॉन्ग बेयरिश,
जैसे 500 के ऊपर निकला था 550 के, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश था ना, अभी स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने का उम्मीद है अगर कुछ नहीं आया तो। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल बढ़िया है। फिलहाल जिन्होंने कैश नहीं फ्री कर पाया कोई बात नहीं, कर लीजिएगा, ऐसे कौन सा आपका नुकसान होता है, लेकिन कैश कभी काल फ्री करना पड़ता है, ये सिस्टम है। नहीं करिएगा तो नीचे में मौका मिलेगा तो फिर हाथ खाली होगा। रिस्क भी है कि अगर ऊपर चढ़ गया वापस से मान लीजिए 26,000 पहुंच गया तो भी दिक्कत है ना? तो कैश फ्री करने वाले को दिक्कत हो जाता है। तो ये सब चलते रहता है मार्केट में, हमेशा ये 2 आपके पास हमेशा डर बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इनके बीच में आपको निकलना है, ठीक है? बाकी जैसे हुआ मैंने फटाफट, क्योंकि हम लोग तो बोलते नहीं है ना, हम लोग को तो दिखाना भी पड़ता है ना, फटाफट हमने पोजीशन शेयर किया, बोला भाई करो, 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 करो। ठीक है? चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।